अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा। क्या पढ़ा? हाइजेंस प्रिंसिपल को 1 मिनट में रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? वेव फ्रंट। क्या है पहला पॉइंट? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दोस हैव सेम फेज। दोस हैव, आवाज आनी चाहिए मेरे साथ। एक ही बात है बेटा, वाइब्रेटिंग सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज मतलब फेज सेम होना चाहिए। अच्छा, लोकस कैसा बना था वो? पॉइंट चार्ज हो तो कैसा बनता है? स्फेरिकल। लाइन चार्ज हो तो सिलेंड्रिकल। और अगर इंफिनिटी से रेज आ रही हो यानी सोर्स अगर, तो कैसा बनता है? हाँ। थर्ड पॉइंट, क्या परपेंडिकुलर होता है वो वेव प्रोपगेशन किसके? वेव फ्रंट के। फोर्थ पॉइंट, टाइम कांस्टेंट, मतलब टाइम सेम रहता है। टाइम कैसा रहता है? पर अगर मीडियम चेंज करोगे तो टाइम तो तब भी सेम ही लगेगा एक वेव फ्रंट से दूसरे। हाँ, वी और डी चेंज हो जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट, एक प्राइमरी सोर्स क्या बनाता है? प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बनाता है? उस प्राइमरी, जैसे आप ऐसे बोलो ये बड़ा बल्ब है और ये प्राइमरी वेव फ्रंट, जब ये सोर्स है तो प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया इसने स्फेरिकल। कैसा बनाया? उस पे स्फेरिकल पे हर छोटे छोटे बल्ब बन गए। क्या बन गए? उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्टरबेंस। क्या बोलते हैं? अब वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस छोटे छोटे वेवलेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अब उन वेवलेट्स पे हमने टेंजेंट मारा और उनको ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? तो हमको मिलता है न्यू वेव फ्रंट। क्या मिलता है? सिंपल। प्राइमरी सोर्स बनाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट, उस पे सारे पॉइंट बनाएंगे, उस पे सारे पॉइंट कहलाएंगे सेकेंडरी डिस्टरबेंस, वो बनाएंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। फॉरवर्ड टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे, सब पे कॉमन करोगे तो क्या बनेगा हमारा? न्यू वेव फ्रंट। क्या बनेगा? अच्छा, फिर पढ़े थे कोहेरेंट सोर्स। क्या पढ़े थे? कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनका जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड, यहां बोल सकते हो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। कैसा होता है? या फिर कोई फेज डिफरेंस। सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। पर वहीं पे इनकोहेरेंट वो होते हैं जो सेम पोजीशन पे क्या टाइम पे डिपेंड भी करते हैं। मतलब अगर यहीं पे खड़ा हूं तो 1 मिनट में फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाथ की वजह से भी होगा और टाइम की वजह से भी होगा। तो जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, जिनका फेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स। क्या बोलते हैं? और आपको पता है कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। मैंने एक और बात सिखाई थी जो आज काम की है, कि अगर मैं सेम कंपनी के 2 बल्ब ले आऊं, सेम पावर के, सेम वॉट का सब कुछ, तब भी वो क्या कहलाएंगे? इनकोहेरेंट। क्या कहलाएंगे? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट। क्या पढ़ेंगे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये दिखाई दे रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बैठ जाओ करके पीछे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ेंगे? अच्छा, पर ध्यान अगर थोड़ा सा भी याद करो तो यंग डबल स्लिट में पहले ही पढ़ा चुका हूं जब मैंने वर्टिकल सोर्सेज पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आज उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्या क्लियर है? अच्छा, एक साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। क्या साइंटिस्ट थे? उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या, ध्यान से समझो। तो फील करो कि पहले समझा देता हूं। मान लो एक कॉपी है। क्या? एक कॉपी पे आप छेद कर दो। क्या कर दो? एक छेद कर दो और बॉल मारो, तो कहां बजनी चाहिए? एग्जैक्टली छेद के पीछे। या फिर अगर मैं टॉर्च मारूं, क्या मारूं, तो कहां? टॉर्च सिर्फ क्या छेद के उधर साइड दिखनी चाहिए और बाकी क्या दिखना चाहिए? डार्क। बाकी क्या दिखना चाहिए? सिंपल कॉमन सेंस है, हम बचपन से ये देख के आए और आगे भी हमें यही देखना है। बट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? कार्डबोर्ड लिया। क्या लिया? और उस पर आप ऐसे बोलो कि वो होता ना, क्या होता है यार, ब्लेड। क्या होता है? शेविंग करते हैं ना ब्लेड से। ब्लेड से ऐसे 1 और 2 स्लिट्स मार दी। क्या मार दी? होल नहीं है, क्या है? स्लिट्स। क्या है ये? बहुत पतली है बेटा। कैसी है बेटा? बहुत पतली। एक स्लिट यहां और एक स्लिट यहां रखा उन्होंने कोहेरेंट सोर्स। क्या रखा? बताऊंगा कैसे बनाते हैं। जब कोहेरेंट सोर्स रखा तो फील करो, और यहां लगाई स्क्रीन। क्या लगाई? होना क्या चाहिए? स्लिट्स के सामने ब्राइट होना चाहिए, बाकी हर जगह क्या होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं मिला। उनको इंटरफेरेंस देखने को मिली। क्या मिल गई? देखी मतलब उनको फ्रिंजेस देखने को मिले। क्या देखने को मिले? जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम, तो हम एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ेंगे सुनना ध्यान से। हमने लिया एक, ये हमारी स्लिट्स हैं। क्या है हमारी स्लिट्स? रुको मैं थोड़ा ठीक करके बताता हूँ तो आप थोड़ा सा अच्छा कराता हूँ। बेशक मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये हमारी स्क्रीन है। ये हमारी क्या है? स्क्रीन। डी डिस्टेंस की दूरी। कितनी दूरी? डी डिस्टेंस। अच्छा, ये हमारा कार्डबोर्ड टाइप है और ये हमारी स्लिट्स हैं, जिसको मैंने बोला S1 और इसको क्या बोला? इसको बोला S1 और इसको क्या बोला? सिंपल। ये ग्रीन है ना, देख लेना ग्रीन, ठीक है। S1 और ये S2। अच्छा, और इस डिस्टेंस को हमने बोला D। क्या डिस्टेंस को बोला? छोटा d। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, जो वहां पे हमने वर्टिकल सोर्स पढ़े ना, उसमें ऑब्जर्वेशन की ना, याद करो उसमें क्या बोला था? D इज ग्रेटर 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 देन D। बोला था नहीं बोला था? अभी भी ये वैल्यू वैलिड है। जैसे मान लिया अगर ये 1 मीटर है तो ये 1 mm है।
क्या क्लियर है? यानी ये डिस्टेंस कैसा है, बहुत छोटा। मैंने फिगर को अच्छे से बनाने के लिए आपको दिखाया है सिर्फ। अच्छा, अभी तक ये तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या नहीं बात है सर, ये तो हमने सोर्सेज पढ़ी। पर हुआ क्या, उन्होंने यहां पे सोर्स रखा जो रखा कोहेरेंट सोर्स। क्या रखा? कोहेरेंट सोर्स। अब फील करो, उन्होंने यहां पे सिंगल सोर्स रखा। क्या रखा? सिंगल सोर्स। क्यों? फील करो, अगर मैं दो सोर्स रखता तो वो तो कोहेरेंट बन ही नहीं पाते। अरे मैंने बोला ना, सेम कंपनी के दो बल्ब ले आओ तब भी वो कैसे हैं? इनकोहेरेंट। कैसे हैं? पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। तो उन्होंने क्या बोला, इससे अच्छा एक काम करता हूं, मैं एक ही सोर्स रखता हूं। क्या रखता हूं? अब फील कर, इस सोर्स से क्या होगा, ध्यान से देख। इस सोर्स से क्या वेव्स निकलेंगी ऐसे करके? अरे हाँ ना तो बोल, ऐसे करके, और फिर यहां से ऐसे करके निकलेंगे, नहीं निकलेंगी? अब फील कर, जो S1 में पहुंचा और S2 पे पहुंचा, क्या सेम बल्ब से आ रहा है? तो बन गया ना कोहेरेंट। क्या फील आया? क्या ये सेम बल्ब है? हाँ, ये सेम सोर्स है। तो ये जो यहां पहुंचा और जो यहां पहुंचा। अब फील कर, मान ले उसने ये इतनी छोटी स्लिट है ना कि यहां पे सिंगल सोर्स पहुंचा। क्या पहुंचा? जिसको हमने बोला सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या बोला? आपको पता है ये वेव फ्रंट बना रहा है ना, आगे आगे पीछे जब बना रहा है तो इसके हर पॉइंट पे क्या है? हर पॉइंट क्या है इसका? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये जो यहां पहुंचा एक और यहां पहुंचा एक, अब ये छोटे बल्ब की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह? क्या ये भी फैलेंगे? हाँ तो बिल्कुल ये भी फैले। देखो ध्यान से। अच्छा, ये सेंटर ले लेता हूं मैं यहां पे। ऐसे ये भी फैला। क्या फील आया? ये ऐसे चलते गए आगे, आगे क्या गए? चलते गए चलते गए चलते गए। और यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे हमको देखो, ये देखो, ये स्लिट यहां मिला और ये स्लिट यहां पे हमको देखने को मिला सेंट्रल ब्राइट। क्या देखने को मिला? सेंट्रल। क्या देखने को मिला? सेंट्रल ब्राइट। क्यों? क्योंकि यहां पे हुआ इंटरफेरेंस। देखो क्या वेव्स आपस में मिल रही हैं? हाँ सर, ये देखो, देखो ना, फील, ये फील किया आपने? नहीं किया? ये देखो, एक और बनाता हूं। क्या ये ऐसे, और फिर एक नीचे भी आएगा, इतना जगह नहीं है तो आगे आगे जा रही है, तो क्या वेव्स मिल रही हैं? कहीं इनका ट्रफ से ट्रफ मिला होगा और कहीं क्या ट्रफ से क्रस्ट मिला होगा। तो जहां ट्रफ से ट्रफ मिल गया तो वहां पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा? और हमको दिखेगा एक मैक्सिमा। क्या दिखेगा? और जहां पे इनका क्रस्ट का ट्रफ मिला होगा, ये वीडियो भी अवेलेबल है, अब हम बना नहीं सकते, इतनी गंदा हो जाएगा। अगर वो वहां मिलेगा तो वहां पे क्या मिलेगा? मिनिमा। क्या मिलेगा? और वहां पे हमको देखने को मिलेगा डार्क। क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, तो हम सब जानते हैं ये सेंटर ब्राइट है और यहां मिलता है हमको फर्स्ट डार्क। क्या मिलता है? फर्स्ट डार्क। फिर क्या मिलता है बेटा? फर्स्ट ब्राइट। क्या मिलता है? फर्स्ट ब्राइट। फिर क्या मिलेगा? वेरी गुड। फिर क्या मिलेगा? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, बाकी सब सेम है। आपने नई चीज क्या सीखी है? आपने नई चीज सीखी कि ये कोहेरेंट सोर्स है और ये ऐसे करके मिलते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगर याद करो, आपको पता है मैक्सिमा कब मिलता है? पता है आपको मैक्सिमा कब मिलता है? मैक्सिमा की इक्वेशन बिल्कुल एन डी लैम्डा बाई डी पे। अरे याद करो, अरे हाँ ना बोल, मिलता है नहीं मिलता है? और अगर मैं बात करूं मिनिमा की, किसकी बात करूं? मिनिमा की, तो मिनिमा कहां मिलता है? 2n+1 डी लैम्डा बाय 2d। क्या यहीं पे मिलता है? कोई शक की बात? n को क्या 0 से स्टार्ट करेंगे? सिंपल। अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट जो डार्क है ये मिलेगा आपको डी लैम्डा बाय 2d पे। किस पे? फिर फर्स्ट ब्राइट कहां मिलेगा? डी लैम्डा बाय डी पे। अरे यार देखो ना यार, फिर ये क्या मिलेगा? 3/2 डी लैम्डा बाय डी पे। और सेकंड कहां मिलेगा? ये मिलेगा 2d लैम्डा बाय डी। अगर ध्यान से देखो 0.5 1 1.5 2। अरे हाँ ना तो बोलो। सिंपल। क्या पढ़ रखा है हमने पहले? एग्जैक्टली वही है। क्या क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। याद कर, एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते थे? 0 1 2 3 4। एन यहां 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? सेंट्रल राइट। क्या मिलेगा? यहां 0 पुट करेंगे तो मिलेगा सेंट्रल राइट। क्या मिलेगा? यहां 0 पुट करेंगे तो मिलेगा फर्स्ट डार्क। क्या मिलेगा? और क्या डार्की को हम क्या बोलते हैं? मिनिमा। क्या बोलते हैं? और राइट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। दैट्स इट। क्या क्लियर होगी बात? ये यंग डबल स्लिट। और ये लिखना है आपने, जो मैंने उसमें लिखा है ना पूरी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन लिखनी है इसके आगे। अब नहीं कराऊंगा, मैंने बताया था एक ही बार कराऊंगा, करा दिया आज मैंने। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया नहीं आया? अरे आया नहीं? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, बड़ा अजीब बात है ये, बड़ी कैसी बात है? क्यों समझाता हूं। ये क्या है? स्लिट। और ये भी क्या है? बढ़िया। फील करो, सिर्फ स्लिट के सामने हमको क्या दिखना चाहिए? ब्राइट। और इसके सामने भी कहां दिखना चाहिए? ब्राइट। पर बीच में क्या दिखना चाहिए? डार्क।
पर क्या दिख रहा है बीच में, सेंटर ब्राइट। इसका मतलब फील करो, अगर लाइट पार्टिकल होती, लाइट पार्टिकल होती तो क्या सीधी जाके यहां टकराती और सीधी यहां टकराती, बट लाइट क्या है, वेव। क्या लेटा, वेव, पानी की तरह बह रही है। किसकी तरह, अगर व्हाइट वेव नहीं है तो यहां पे कैसे पहुंची, यहां पे पहुंच, इससे प्रूफ हो गया कि लाइट क्या है बेटा, वेव। लाइट क्या है बेटा, वेव। हालांकि तुम पढ़ चुके डुअल नेचर है, तुम पढ़ चुके डुअल नेचर। अरे डुअल नेचर पढ़ चुके हैं, अच्छा सॉरी नहीं पढ़ चुके हैं, सॉरी सॉरी, डुअल नेचर नहीं, वो किसी और ने पढ़ा, किसी और को पढ़ा है डुअल नेचर। अभी हम डुअल नेचर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि लाइट को हम पार्टिकल भी मानते हैं और लाइट को जब जो जरूरत होती है हम तब वही मान लेते हैं। सिंपल, बोलते हैं गधे को मामा, दैट्स इट। कुछ नहीं बेटा, तू छोटा है अभी, ठीक है, ये क्लियर है बात, पक्का। और किसी को जानना है कुछ? अच्छा, जैसे फर्स्ट डार्क यहां बना है तो यहां भी क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, पता है ना तुम लोगों को? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। जो थोड़ी चीजें हैं उसको समझ। एक चीज हमने पढ़ी थी फ्रिंज विड्थ, क्या पढ़ी थी, फ्रिंज विड्थ, पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, बीटा से। फ्रिंज विड्थ होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। अगर मैं देखूं फर्स्ट ब्राइट से सेकंड ब्राइट के बीच ये जो डिस्टेंस है, क्या यहां पे सेकंड डार्क दिख रहा है? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। वो विड्थ किसकी क्या रहेगी, डार्क की, किसकी। और अगर तू देखेगा डार्क के बीच में, पहले और दूसरे डार्क के बीच, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट। क्या मिलेगा, तो दोनों को माइनस करके देख ले, याद कर, तो डी लैम्डा बाई डी आती है। कितनी आती है, सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा, एक एक नंबर के सवाल में यहां पे करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। उसने बोल दिया फ्रिंज विड्थ किसकी बड़ी होगी, रेड की और वायलेट की। ध्यान सुनो, किसकी बड़ी होगी, क्यों? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी, क्या डी पे डिपेंड, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो वेवलेंथ किसकी बड़ी होती है, रेड की वायलेट की, सिंपल। तो हम सीधे लिखेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट, सिंपल। क्या क्लियर है बात? यानी फ्रिंज विड्थ रेड की बड़ी होगी वायलेट से। अच्छा, दूसरी बात उसने बोला भाई जो डी है, जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, डिस्टेंस बिटवीन ये डी, छोटा डी, इस डी को हम घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी घटेगी, इस डी को घटाएंगे तो बीटा बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, सिंपल, बीटा, सिंपल। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? यंग डबल स्लिट समझ आया? पक्का। यंग ने कार्डबोर्ड लिया, 2 स्लिट कर दी, उधर से लाइट फेंकी, क्या फेंकी, कोहेरेंट सोर्स से लाइट फेंकी। सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल होता तो सीधा सीधा जाता। ये देखो तो ये फ्रिंजेस बनाने लग गया, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो हमको लगा कि नहीं, लाइट क्या है बेटा, वेव है। लाइट कैसी है, जहां ट्रफ से ट्रफ मिला, मतलब सिंपल, हम ट्रफ से ट्रफ नहीं, छोटे लैंग्वेज यूज नहीं करी, सीधे इंटरफेरेंस। क्या, जहां कंस्ट्रक्टिव हुआ तो मैक्सिमम मिल गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया तो सिंपल। क्या क्लियर है बात? पक्का। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। बताओ उसको, बता दो ना इसको। अच्छा, ये आपको पता है ना, ये सब पता है, डी लैम्डा बाई डी, 2 डी लैम्डा बाई डी, 3 डी लैम्डा बाई डी, 1 2 पुट कर देना, ठीक है। अगर वो बोलेंगे फोर्थ ब्राइट बताओ, कहां बताओ, तो एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, गधा है क्या? अबे 0 पे तो वो मिल रहा है, कितनी पुट करेंगे, कितनी पुट करेंगे, सिंपल। यहां पे 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट कब पे मिल रहा है, फर्स्ट पे मिल रहा है ना, तो फोर्थ पे तो 4 भी डालेंगे ना यार। यहां चेंज है, यहां चेंज है, देखो यहां पे बोले फोर्थ ब्राइट बताओ, क्या बताओ, क्या पुट करना पड़ेगा, ध्यान सुन, 0 पे फर्स्ट है, 0 पे क्या है, 0 पे फर्स्ट क्यों लिया मैं बताता हूं। आपके स्कूल में 1 से भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको डिफ्रैक्शन पढ़ना है आगे। क्या पढ़ना है, डिफ्रैक्शन। देखो ये प्रॉपर्टी देख रहे हो आप, ये देखो यहां पे क्या हुआ, क्या लाइट यहां पे बेंड कर गई है। एक्चुअल में यहां पे क्या होना चाहिए था, शैडो रीजन। क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इसी प्रॉपर्टी को हम बाद में बोलेंगे डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, डायफ्रैक्शन, बाद में बोलेंगे, ठीक है। यहां पे देखो फर्स्ट डार्क, मतलब अगर उसने बोला थर्ड डार्क बताओ, क्या बताओ, तो क्या पुट करोगे, सिंपल, क्या पुट करेंगे, 2। अब नहीं ये सब पढ़ा रहा, क्या क्लियर है? अच्छा, ये होती है फ्रिंज विड्थ। क्या होती है, अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देख लो एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं। अच्छा सर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, देख मान ले, कुछ भी मान ले किस पे उठा, सेकंड डार्क उठा ले, सेकंड डार्क में फर्स्ट ब्राइट ले ले। क्या ये भी फर्स्ट ब्राइट है और ये भी फर्स्ट ब्राइट है, तो ये सेंटर है ना इसका, एक काम कर, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर और यहां से यहां ज्वाइन कर,
हाँ यहाँ कर ले, फर्स्ट डार्क पे कर ले, फर्स्ट ब्राइट पे कहीं भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं। तो एक काम कर, फर्स्ट डार्क पे कर ले। तो ये देख कैसे। अच्छा रुक, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चल छोड़ना यार। देख, मान लीजिए तेरा फर्स्ट डार्क क्या है ये, और यहाँ भी क्या आएगा फर्स्ट डार्क, और ये क्या है बेटा आपका सेंटर मैक्सिमम, ये क्या है, तो ये सेंटर से मिलाएगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये एंगल आ गया थीटा, ये एंगल कितना आ गया थीटा, ये एंगल कितना आ गया। अगर तो ध्यान से देखिए सेंटर ब्राइट है, क्या है ये, तो फर्स्ट डार्क की दूरी क्या होती है डी लैम्डा बाई 2d, और ये भी डी लैम्डा बाई 2d, तो ये पूरी दूरी कितनी है डी लैम्डा बाई डी, कितनी है, इतना तो सबको समझ आया। अब फील कर, क्या लैम्डा बहुत बड़ा बहुत छोटा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है भाई 10⁻⁻⁻, क्या बहुत छोटा, तो बहुत छोटा है, तो क्या हम इसको आर्क मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, तो तेरे को पता है थीटा इज इक्वल टू क्या आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ की वैल्यू क्या, ध्यान से देख, क्या डी लैम्डा बाई डी, और ध्यान से देख ये हो गया रेडियस, और ये वैल्यू कितनी है डी, कितनी वैल्यू है, क्या डी से डी कटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई डी, क्या हो गई, ये आ गई एंगुलर डायफ्रैक्शन में पढ़ेंगे इसको। क्या क्लियर होगी बात, पक्का, अच्छा सर बहुत खूब। अब सिर्फ यंग डबल स्लिट को ना सिर्फ ऐसे नहीं किया गया, बहुत तरीकों से किया गया। अब उसने क्या कर दिया, मान लो हम इसको मीडियम में करें, किस में करें, मीडियम में। मान लो हवा में नहीं किया यंग डबल स्लिट, कहां किया, किसी पानी में किया, कहीं भी किया, कर सकते हैं ना यार। तो जब मीडियम में किया तो हम लिखेंगे वाई डी एस सी फॉर मीडियम। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, जो फ्रिंज विड्थ होती है क्या होती है बेटा, वो बन जाती है फ्रिंज विड्थ अपॉन म्यू, डिवाइड कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, किससे, जैसे फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या डी लैम्डा बाई डी, अब क्या हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी म्यू, सिंपल, डिवाइड किससे कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, किससे, सिंपल। क्या बात याद रखोगे इतनी सी, याद रखोगे इतनी सी या भूल जाओगे, रखोगे याद, अरे इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया 2-4 ऐसे, बच्चा पागल हो जाता है कहां से लाना है, याद रखना इस बात, ठीक है, काम आएगी, आपकी काम आएगी, मेरी थोड़ी काम आएगी। क्या ये बात समझ आई, पक्का, अच्छा ठीक है ठीक है, ये आ गया आपका यंग डबल स्लिट। अब थोड़ी और बात करते हैं, जैसे मान लो मैं बात करता हूं, तो 3 तरीके की लाइट्स, कितने तरीके की लाइट, 3 तरीके की लाइट, एक होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या होती है मोनोक्रोमेटिक, एक होती है बाइक्रोमेटिक, क्या होती है, ध्यान से सीखना ये बात, और एक होती है पॉलीक्रोमेटिक, क्या होती है, क्या नाम से कोई बता सकता है क्या अंतर है, सिंपल, हाँ सिंपल, यानी मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, कितने की, यानी सिंगल, इसमें कितने 2 वेवलेंथ, और इसमें कितनी अनंत, यही है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कैसे पढ़ रहे थे, अरे लैम्डा एक ही ले रहे थे ना यार, 2-2 लैम्डे लिए क्या अभी तक, तो रेड वाली बात करते हो, तो यही पढ़ रहे थे ना अभी, तो अब ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि अब ये भी पढ़ेंगे ना यार। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, क्या करूं, तो व्हाइट लाइट में एक लैम्डा या अनंत लैम्डा, साथ मत बोलना, विबग्योर कोई बोलेंगे, अरे इसमें बहुत बड़ा रेंज है ये, 3800 से लेके 76 एंगस्ट्रॉम तक, बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि वायलेट भी आपको पता है ना धीरे धीरे फेड होता है उसकी, तो अनंत वेवलेंथ कितनी, यानी व्हाइट लाइट कहां करती है, पॉलीक्रोमेटिक में, ये बात याद रखना। क्या क्लियर है बात, पक्का, अच्छा सर। अब देखो एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस क्वेश्चन है बाइक्रोमेटिक लाइट पे, किस पे, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है वो कराएंगे अभी, पर आपको डिफरेंस समझ आया तीनों पे, चल ठीक है, यहां पे देख उसने बोला सिंपल सेटअप है हमारे पास, कोई स्लिट्स हैं, दो अपनी स्लिट्स हैं, ये S1 और ये, उसने बोला लाइट आई भाई, लाइट आई बाइक्रोमेटिक लाइट, कैसी, जो लैम्डा 1 दिया वो दिया 4500 एंगस्ट्रॉम, कितना 4500 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 दिया भाई 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, कोई शक की बात इसमें नहीं है, बिल्कुल बहुत खास, बहुत मजा आया, वाह वाह। फील कर, मुझे एक बात बता, ये सेंटर मैक्सिमा क्या है ये, अच्छा सर बहुत खूब। अच्छा पहली बात मैं खुद बता रहा हूँ सेंटर मैक्सिमा यही बनेगा, पर सेंटर मैक्सिमा हर बार यहाँ बने जरूरी, तो सिखाएंगे आपको, अभी तक यही बन रहा था, अभी तक यही बन रहा था ना यार, हर बार यही बनाना है, ऊपर गया क्या सेंटर मैक्सिमा अभी तक, नीचे गया क्या, पर हो सकता है, पर मान लो मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, क्या इन दोनों का सेंटर मैक्सिमा यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, सिंपल बनेगा यार, अभी तक तो यही सीख रहे हैं, तो सेंटर मैक्सिमा तो यही बनेगा, इसमें कोई शक की बात, ये कोइंसाइड करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान, ये तो हमने सीखा, हाँ भाई दोनों का सेंटर मैक्सिमा कोइंसाइड कर गया, क्या कर गया, बट फील कर, अगर मैं बोलता हूं इनका फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या बोलता हूं इनका, या इनका बोलता हूं कोई मैक्सिमा, क्या बोलता हूं कोई मैक्सिमा,
कोई मैक्सिमा तो कोइंसाइड करेगा, या सारे करेंगे, या कोई कर सकता है? फिर से सुन, कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाई किस पे डिपेंड करता है? क्या डी लैम्डा बाई डी पे? लैम्डा तो आ रहा है ना, तो दोनों का लैम्डा अलग है, तो दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम भी अलग होगा, पर कोई तो ऐसा होगा ना कि कोइंसाइड कर सकता है। हमको यही बताना है, हमको बताना है फाइंड वाई मिनिमम। क्या बताना है? कि यहाँ पे जो जहां पे कोइंसाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ये नहीं पता चला? देख, दो लैम्डा है, कितने? तो वाई भी दोनों के अलग अलग आएंगे, पर कोई तो होगा ना कि किसी का मैक्सिमा कोइंसाइड कर दे, या मिनिमम भी हो सकता है, या फिर ये सवाल है। सवाल समझे? ठीक है। अच्छा यार, अब हम मानते हैं, देखो ये क्वेश्चन ना वैसे जैसे पुराने क्वेश्चन करते हैं वैसे करते हैं, सुनो, जो बचपन में करते हैं। हमको नहीं पता ना कौन सा मैक्सिमा कर रहा है, पर हमको पता है मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हम मान लेते हैं इसका nth मैक्सिमा इसके nth मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती है? क्या एन डी लैम्डा बाई डी? अरे हाँ ना, तो बोल। तो ध्यान से देख, इधर डाल 1, इधर डाल लैम्डा 1, क्योंकि डी बाई डी तो दोनों का सेम ही है। मैंने बोला डी की वैल्यू है 1 मीटर, कितनी वैल्यू है? और जो स्लिट्स की वैल्यू है ये है 1 mm, कितनी है बेटा? 1 mm। क्लियर? हमने बोला ये किससे कोइंसाइड कर रहा है? ये किससे कर रहा है? किसी nth मैक्सिमा से। तो हम बोल सकते हैं m2 d m1 d लैम्डा 2 बटे d। क्या ये बात समझ आई सबको? नहीं समझ आई? फिर से बताता हूं। मैंने बोला इसका कोई nth मैक्सिमा, मतलब मान ले इसका तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां, इसके किसी 16वें के साथ कर रहा है एग्जांपल, तो हम क्या लिखेंगे? इसका nth मैक्सिमा और इसका nth मैक्सिमा। अरे nm तो मैंने वर्ड लिए है ना यार, तो क्या ये फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। अब अगर n अलग और m अलग अलग ले लिए तो 1 1 डालने का कोई लॉजिक नहीं। ध्यान से देख, दोनों बराबर है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं बेटा? कोइंसाइड। तो इसका y और इसका y क्या होगा? क्या ये बात समझ आई या नहीं समझ आई? अगर मैं 1 की बात करूं तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, y1 इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी, और y2 आप ऐसे बोल सकते थे एम डी लैम्डा 2 बाई डी। अब हमने बोला अगर ये कोइंसाइड ही कर गया तो y1 किसके बराबर होगा? y2 के बराबर। वही लिखा डायरेक्ट मैंने। ध्यान से देख, डी बाई डी और डी बाई डी, एन इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू क्या? 4500, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या? 6000। ध्यान से देख, 1 2 1 2, तो ध्यान से देख ये किससे कटेगा? 15 से। 15 3 और 15 4। तो ध्यान से देख, m बाय n की वैल्यू कितनी आई? क्या 3/4? कितनी आई? इसका क्या मतलब है? सुन, इसका मतलब है n किसके लिए है? 1 के लिए। n किसके लिए है? तो बेटा लैम्डा 1 का 4th मैक्सिमा, लैम्डा 1 का किससे कोइंसाइड कर रहा है? लैम्डा 2 के 3rd मैक्सिमा से। क्या तुझे ये बात चमकी या नहीं पता चला? हाँ ना, तो बोल। यानी लैम्डा 1 का 4th मैक्सिमा लैम्डा 2 के 3rd मैक्सिमा से कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड। बट हमको क्या ये बताना है कोइंसाइड कर रहे हैं या वाई मिनिमम निकालना है? तो एक काम करना, पुट कर दे किसी में भी, इसमें पुट कर दे, इसमें कर दे n से। n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर को mm में किसमें कैसे लिख सकते हैं? 1000। 1 मीटर mm में कितना हो जाएगा? तो ये 10⁻3। उसके बाद लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 4500। अनस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻10। उसके बाद पर ये मीटर में आएगा, किसमें आएगा? मीटर में आएगा ना बेटा। वाई एम से निकालेंगे ना, ये तो छोटा होगा ना वाई एम। ऐसा थोड़ी है फ्रिंजेस काली इतनी बड़ी चिट्टी, फ्रिंजेस तो छोटी होंगी ना यार। एम में निकालेंगे तो डिवाइड बाय तो 1 आ जाएगा, पर इसको आप एम में चेंज कर सकते हो। हाँ, 10⁻3। तो देख ले क्या रिजल्ट आ रहा है। ध्यान से देख, ये 6 2 8, मतलब ये 6 और ये 8, और यहां क्या बचा? 2। कितना बचा? 4 45 क्या 180? और मतलब बोल रहे नहीं तुम लोग। तो 180 इंटू 10 क्या 1.8? वाई मिनिमम की वैल्यू आ गई 1.8 mm। क्या तुम्हें आया नहीं आया? सिंपल। अरे उसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें पुट किया ना, तुम इसमें पुट कर दो। क्या क्लियर हुई बात? जेई ने 2 बार सवाल पूछा है, सेम सवाल, मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज करके 2 बार रिपीट नहीं करती जेई सवाल, 2 बार पूछा। क्या क्लियर है बात? नीट में भी आया सेम क्वेश्चन डिट्टो जो मैं कराया, यही वाला एग्जैक्ट। अरे क्या क्लियर है बात? समझ आया? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा सुन, तू खुद बताएगा मेरे को। उसने बोला भाई ये सेम डेटा, उसने बोल दिया आप मिनिमम कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वेशन बोल, क्या लिखेगा? जल्दी बोल इक्वेशन। क्या एन इसका मिनिमा, एम इसके मिनिमा के साथ, और मिनिमा की वैल्यू क्या होती है? जैसे इसकी वैल्यू है एन डी लैम्डा बाई डी, मिनिमा कहां मिलता है हमको? सिंपल। तो हम लिखेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2d। इधर ही तो मिलता है ना, क्या 1 लगा देंगे? हाँ ना, तो बोल। और साथ में लगा देंगे n। क्या लगा देंगे? तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2n+1
लैम्डा 2/2d और साथ में क्या लगा देंगे m। क्या निकाल सकता है सवाल? यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से क्या मिल जाएगा? मिनिमा। क्या मिल जाएगा यहां से? मिनिमा। क्या मिल जाएगा? सिंपल। अरे क्या क्लियर है बात? अब थोड़ी कराऊंगा और क्वेश्चन में, पर क्या ये समझा तू? भेजे में बैठी है बात? ठीक है। अब बात आती है, हमने मोनोक्रोमेटिक तो हम पहले से ही पढ़ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बायोक्रोमेटिक का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब मान लो उसने बोला आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, कौन सी? तो कौन सी है वो? व्हाइट लाइट। हम व्हाइट लाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? तो हम बोलेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर व्हाइट लाइट, फॉर व्हाइट लाइट। ये ध्यान से समझना, हालांकि बहुत सारी किताबों में भी ये एक कॉन्सेप्ट गलत दिया हुआ है, ध्यान समझना, इसको कंफ्यूजन नहीं करना। मान लो ऐसे वो स्लिट से हमारे पास S1 और ये S2, ये आ रही है व्हाइट लाइट। क्या आ रही है बेटा? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में एक वेवलेंथ, अनंत वेवलेंथ। कितनी? और वाई क्या लैम्डा पे डिपेंड करता है? करता है ना यार, करता है नहीं करता है? अच्छा जोर, तो तेरे को पता है यार वाई की सीधे वैल्यू अगर मैं लिखूं तो होती है लैम्डा डी लैम्डा बाई डी। किसकी? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा मतलब बी वाई की बोल दे। किसके लिए होती है? मैक्सिमा के लिए। किसके लिए? एन के साथ चलता रहता है, और मिनिमा के लिए भी ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पर तेरे को पता है लैम्डा के प्रोपोर्शनल है। किसके? मतलब इसका लैम्डा बड़ा उसका वाई, उसका वाई ध्यान से बोल, जिसका लैम्डा बड़ा उसका वाई, और जिसका छोटा उसका लैम्डा भी। तो इतना तो समझ गया ना तू? अब देख व्हाइट लाइट आई, क्या लाई? तो ये तो हमको सबको पता है, यहां बन गया सेंटर मैक्सिमा। क्या बन गया? क्या बन गया यहाँ पे? सेंटर मैक्सिमा। क्या बना यहाँ पे? हाँ यहीं पे बना। एक बात बताऊं मैं आपको, हमको सेंट्रल मैक्सिमा कैसे पता चलता है? व्हाइट लाइट से। किससे? क्योंकि जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं ना तो हमको सेंटर मैक्सिमा मिलता है। मैं नहीं बोलता यहां मिलेगा हर बार, भाई शिफ्ट भी हो सकता है, शिफ्ट भी, पर हमको पता कैसे चलेगा कि सेंटर मैक्सिमम कहां पे? वो कौन बताएगा आपको? व्हाइट लाइट। वेरी गुड। क्या बताएगा? मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं तभी हमको सेंटर मैक्सिमा की लोकेशन मिलती है। क्या मिलती है? सेंटर मैक्सिमा। हालांकि ये क्वेश्चन वो नहीं है, बट हालांकि मैंने आपको समझा दिया, इधर तो अभी तो यही आएगा, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक, अब जो क्वेश्चन है वो सुनना ध्यान से कि फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे भाई, वो तो बनेंगे। लैम्डा तो अनंत है और लैम्डा सबका सेम विबग्योर पढ़ा है ना यार, पढ़ा है ना, सबका अलग है ना यार। अच्छा तो मुझे बता सबसे पहले क्या बनेगा? मिनिमा बनता है सबसे पहले। क्या बनता है? मिनिमा। उसके बाद क्या बनता है? मैक्सिमम। और फील कर सबसे पहले मिनिमा किसका बनेगा? वॉयलेट का बनेगा या रेड का बनेगा? वेरी गुड। किसका बनेगा? वॉयलेट का। तुझे फील आई ये बात? सबसे लैम्डा कम किसका? वॉयलेट का। ये तेरे को पता नहीं, इस साइड जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है? बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है। तो फील के सबसे लैम्डा किसका? वॉयलेट का। तो सबसे वाई किसका कम? वॉयलेट का। किसका? तो यानी हमको यहां पे मिला मिनिमा। क्या मिला? तो हमने बोला मिनिमा मिला, पर किसका मिला बेटा? वॉयलेट का। किसका? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। इसके बाद क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमा। किसका मिलेगा? वॉयलेट का। मैक्सिमा भी किसका मिलेगा? हाँ सर ये भी बहुत मजा आया। हाँ हाँ बस इधर ही समझाऊंगा मैं, सुनो ध्यान। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एडवांस का क्वेश्चन सुन, एडवांस का ओरल क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है जब व्हाइट लाइट फेंकेंगे, जब, तो सेंटर मैक्सिमम से सबसे पहले मिनिमा किसका मिलेगा? सिंपल। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? ये था मेंस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नीट का क्वेश्चन। मेंस में पूछेंगे सबसे पहले मैक्सिमा किसका मिलेगा? ये था जेई का क्वेश्चन। दोनों आगे तुम लोगों को, दोनों आगे तुम लोगों को। अब एडवांस का क्वेश्चन, उसने बोला जब सेंटर ब्राइट से सबसे पहला कलर कौन सा दिखेगा हमको? सेंटर ब्राइट से सबसे पहला कलर कौन सा दिखेगा हमको? वायलेट। और यहाँ पे सब गलत हो गए, यहाँ पे सब चला पता तुम्हें, मैंने बताया। और तुम्हें लगता था कि एडवांस ये सवाल पूछेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा? आपने क्या बोला? वायलेट। क्या दिखेगा? एक बात बता, मिनिमा मिल रहा है यहाँ पे, तो मिनिमा में कोई चीज दिखती है क्या? मिनिमा क्या है? मिनिमा क्या है? मिनिमा का डार्क है ना यार, तो इसमें ये थोड़ी दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा? रेड। क्या दिखेगा? हाँ बच्चे वायलेट ही करके आए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तुम्हें नहीं कोस रहा हूँ। क्या दिखे? तेरे को समझ आई ये बात? तेरे को तीन क्वेश्चन तीनों अलग अलग हैं। सबसे पहले मिनिमा किसका मिलेगा? सबसे पहले मैक्सिमा किसका मिलेगा? पर सबसे पहले दिखेगा कौन? हाँ क्योंकि सबसे पहले हमको मिनिमा दिखता है। क्या दिखता है? तो मिनिमा किसका है? वॉयलेट का। तो इसका मतलब वॉयलेट मिनिमम में है, तो वो दिख रहा ही कहां है फिर? तो पीछे क्या दिख रहा होगा? रेड। क्या दिख रहा होगा? सिंपल।
और इसका अपोजिट भी उल्टा है, जब रेड होगा तो तेरे को पता है, जब रेड का मिनिमम दिखेगा तो क्या दिखेगा पहले, सिंपल। क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला, या तुम किताबों के नोट्स के 4 नोट्स के आगे पीछे घूम रहे हो अभी तक हैं? क्या टफ हो गया ज्यादा, मैंने टफ पढ़ा दिया ज्यादा, टफ कर, अब टफ तो अभी पढ़ाना है। क्या ये क्लियर है पक्का? ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहां पर देख, मान लीजिए वही स्लिट्स है हमारे पास, पता नहीं, ठीक है, ये स्क्रीन, ये वही डी दूरी, ये वही डी हमारे पास, ये वही हमारे पास डी, लिख रहा नहीं हूं मैं, बस है डी है, क्या ये? अच्छा ठीक है, लिख देता हूँ यार तुम, चल रहा है तो ठीक है बिल्कुल। अब इस बार क्या हुआ, इस बार हुआ कुछ ऐसा कि जो देखा नहीं गया सर, चौक बड़े बड़े बेकार हैं नहीं, कलर की बात दिखने में बेकार है भाई, कलर क्यों देख रहे हो? अच्छा यहाँ पे ठीक है, लाइट कैसे आ रही थी? इस बार लाइट किसी एंगल पे है, किसी आ सकती है ना भाई, किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला मैंने ऐसे करूंगा, उसने लाइट ऐसे करी। क्या क्लियर है बात? ये हमारी स्लिट S1 और ये हमारी स्लिट S2, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब फील कर ध्यान से, कैसे? मुझे एक बात बता, अब क्या सेंटर ब्राइट यहाँ, सेंटर मैक्सिमा यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा अब सेंटर मैक्सिमा? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ फील ठीक बोल रहा है तू, बोल। अच्छा ऊपर शिफ्ट होगा नीचे शिफ्ट होगा ये बता। हाँ कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर, क्योंकि देख हमको पता है, हमको पता है क्या सेंटर मैक्सिमा डेल्टा एक्स 0 होता है, पाथ डिफरेंस 0 होता है, नहीं होता है? सीखा है ना यार हमने तो सीखी है ना ये बात, ये नहीं सीखी है? सीखी है सर, बिल्कुल सीखी है। तो फील अगर तू ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करूं, क्या ड्रा करूं? और ये एंगल अल्फा मान लूं, क्या मान लूं? अगर ये डी था, अगर ये, तो ये डी कॉस अल्फा, और ये क्या डी साइन, मतलब ये क्या है, ये वैल्यू है डी साइन अल्फा, क्या है बेटा? यार ये डी साइन अल्फा तो पहले ही चल चुका है। अगर पाथ डिफरेंस पहले ही है तो क्या फेस का डिफरेंस है? तो फिर तो दिक्कत है भाई। और फेस का आया तो समझ आया, ये बात समझ आया या नहीं समझ? अरे मैक्सिमा तो तब मिलेगा ना जब डेल्टा, सेंटर मैक्सिमम कब मिलता है? डेल्टा एक्स 0। तो डेल्टा एक्स 0 कहां है इसमें? है ना डेल्टा एक्स इसमें, दिमाग है ना इसमें? इसका मतलब फील कर, क्या ये पहले ही ज्यादा चल चुका है, तो क्या इसको ज्यादा चलना पड़ेगा? तो ज्यादा तो ये तभी चलेगा जब ये ऊपर जाएगा, सिंपल लॉजिक। जिसको नहीं पता था वो भी गधेड़े से लॉजिक लगा सकता था। इसका मतलब अब सेंटर मैक्सिमम कहां शिफ्ट हो गया? यहां पे किसी छी, क्या क्लियर हुई बात? अरे हाँ ना बोल। इस पॉइंट को बोलता हूँ पी, क्या बोलता हूँ? पी। अब यहाँ पे क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंटर ब्राइट। क्या क्लियर हुई बात? तो अगर यहाँ पे सेंटर ब्राइट है तो यहाँ पे कुछ रहा होगा ना यार, रहा होगा नहीं रहा होगा? डेल्टा एक्स यहाँ पे रहा होगा नहीं रहा होगा? बिल्कुल, बहुत दिख रहा तो है इतना बड़ा डी साइन अल्फा, क्या है बेटा? सिंपल। तो मैं समझा ही नहीं मैंने क्या लिखा है। क्लियर हुई बात? अच्छा यहाँ पे देख, थोड़ा और अच्छा करते हैं इसको। तेरे को पता है ये एंगल कितना होता है? मतलब इसको हम बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं? तो क्या ये भी थीटा? तो फील कर, सुनना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं पिछली बार की तरफ, तो हम क्या यहां से परपेंडिकुलर गिराते थे, नहीं गिराते थे? ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये भी थीटा? ये डी, तो ये क्या हो गया? डी साइन थीटा। अरे हाँ ना बोलना यार, सॉरी, ये हो गया डी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? डी साइन थीटा। क्या हो गया? डी साइन थीटा। अगर तू ध्यान से देख, डी साइन अल्फा और डी साइन थीटा अप्रॉक्स बराबर है। अरे देख रहा है तू फिगर में, क्या नहीं देख पा? आज तक मैं समझाता हूं। मुझे एक बात बता, हम ऐसे लिखते थे S2P माइनस S1P, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे? इज इक्वल टू क्या? डी साइन थीटा, ऐसे लिखते थे? याद है तेरे को ये बात? ट्राई कर इस पे लिखने की, बड़े वाले पे ध्यान सुनना। बड़ा कौन सा है? यहां से देख, अगर मैं S2P और S1P को बराबर करना है तो देख कैसे लिखूंगा, सुनना ध्यान से। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, डी साइन अल्फा, क्या स्टार्ट कर रहा हूं? डी साइन अल्फा प्लस S1P प्लस क्या इज इक्वल टू S2P। क्या ये बात तो समझा? क्योंकि इसको क्या मैंने ज्यादा चलाया, तभी तो डेल्टा एक्स 0 हो पाया इनमें। ये देख, दिस प्लस दिस क्या इज इक्वल टू दिस? अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, S2P माइनस S1P क्या डी साइन अल्फा? अरे हाँ ना बोल। ये भी डी साइन अल्फा और ये डी साइन थीटा, तो क्या दोनों बराबर हुए?
तो क्या बोल सकते हैं, डी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये कटा तो अल्फा किसके बराबर, थीटा के बराबर। तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, पक्का समझ आया। पर मेन क्वेश्चन ये नहीं होता इसमें। मेन क्वेश्चन क्या था सुन, मेन क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड वाई मिनिमम, कितना, या इसको हम बोलते हैं शिफ्ट, सॉरी वाई मिनिमम नहीं बोल, इसको बोल शिफ्ट, क्या बोल, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट। क्या सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट हो चुका है, क्या वाई शिफ्ट हो चुका है, वो वाई निकालना होता है कि कितना शिफ्ट हो गया। ध्यान से देख, वो तो बहुत आसान। क्या ये वैल्यू डी है और ये वैल्यू क्या वाई है, तो tan थीटा लिख, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तेरे को पता है tan थीटा को जब छोटा हो थीटा तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा, तो चुप करके साइन थीटा लिख दे। तो वाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, डी साइन थीटा, कितनी आ गई, इसी को बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं, शिफ्ट, यानी डी साइन थीटा। यानी आपका जो सेंटर ब्राइट है वो हर बार बीच में बने जरूरी, और देखेंगे कैसे, व्हाइट लाइट से, कैसे देखेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस। यानी अब जो रेज आ रही हैं वो रेज किसी एंगल पे आ रही हैं, वो 0 डिग्री पे आ, देखो ना, अगर सीधी आती तो ऐसे है, पर ये कुछ ऐसे आ रही है, तो क्या किसी एंगल पे आ रही हैं, सिंपल। तो मैं आया ही नहीं, आया नहीं आया, पक्का, या निकल के प्राण। सर यंग डबल स्लिट तो बहुत छोटा सा था सर। अरे क्या क्लियर है बात, पक्का। अच्छा कल भी यंग डबल स्लिट पढ़ेंगे, हाँ कोई बात नहीं। हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या पढ़ेंगे, ग्लास लैब ले आएंगे, क्या ले आएंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे लॉयड्स मिरर। क्या पढ़ेंगे, लॉयड्स मिरर। फिर हम मैं पढ़ाऊंगा आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या पढ़ेंगे, देन उसके बाद आ जाएगा आपका डायफ्रैक्शन, उसके बाद पोलराइजेशन और रिजॉल्विंग पावर पढ़नी है हमने, जो हमारा रहता है एक टॉपिक। पर क्या ये समझ आया, चलो वेरी गुड।